Good morning, children. Good morning to all of you. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Namaste, ma'am. Good morning, ma'am. Namaste, ma'am. Namaste, ma'am. Now, Good morning, ma'am. hope you can see here. अभी sorry, आप यहाँ देख सकते हैं कुछ टॉपिक का नाम लिखा है. अरे बाबा, ये मैंने स्टॉप नहीं किया क्या अभी? अच्छा, किसी का कैमरा ऑन है तो सॉरी माइक ऑन है किसी का, मुझे ही म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि मैं बार बार बोलूं कि आप माइक ऑफ करो. Good morning. मैंने म्यूट कर दिया. नहीं हुई है. तो आपको यहाँ टॉपिक दिखाई दे रहा है, सभी बच्चों को यहाँ पे टॉपिक दिखाई दे रहा है क्या हम आज पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. विराम, इट मीन्स रुकना, ठहरना, आराम करना. तो ये होता है हमारा विराम. विराम का मतलब क्या होता है? रुकना, ठहरना, आराम करना. ठीक है. कभी कभी हम बोलते हैं अच्छा रुको, विराम करो, थोड़ा थोड़ा विश्राम करने दो. इट मीन्स कि जब हम, इसका मतलब ये है, तात्पर्य है कि जब हम कोई वाक्य बना रहे होते हैं या कुछ बोल रहे होते हैं तो उसमें रुकावट की जरूरत होती है. अगर हम उसे नहीं रोकेंगे, ठीक है, तो वो शब्द कुछ और बन जाएगा. जो ये विराम चिन्ह होते हैं ना, जैसे मैंने अगर बोला, चलो अभी देखते हैं. और विराम चिन्ह यानी कि निशान. चिन्ह का मतलब क्या होता है? निशान, सिंबल, कोई मार्क. ठीक है. तो रुकने का कोई निशान होना, जैसे ट्रैफिक लाइट में अगर रेड दिखाई देता है तो क्या समझते हैं हम? स्टॉप. लेकिन अगर ग्रीन दिखाई देता है तो हम क्या समझते हैं? देन वी हैव टू गो. और येलो दिखाई देता है, इट मीन्स व्हाट, कि हाँ रेडी टू मूव. ठीक है. तो ये निशान है. ऐसे ही हिंदी में कुछ निशान दिए होते हैं. किस लिए? वाक्य के बीच में रुकने के लिए. वाक्य के बीच में कुछ शब्दों को खास बनाने के लिए. ठीक है. हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं. तो अब हम आते हैं विराम चिन्ह पर. विराम चिन्ह लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं. ठीक है. किसे विराम चिन्ह कहते हैं? ये हमारे विराम चिन्ह की परिभाषा है. विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है? लिखते समय भावों के अनुरूप रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं. और ये है कुछ हमारे विराम चिन्ह. यहाँ आपको दिख रहे हैं कुछ विराम चिन्ह, सबको आसानी से दिख रहे हैं. ये कुछ चिन्ह है, ये एक साथ है. इनके नाम और इनके पहचान अभी हम करेंगे. ठीक है. तो अभी हम फिर से मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी सी आपसे बात करनी है. अच्छा, तो अभी हमने पार्टिसिपेंट्स और ऑफ कोर्स पार्टिसिपेंट्स अलाउड टू स्पीक. यस. रेड स्टॉप, येलो रेडी. ओके. तो हमने विराम चिन्ह. मैम अल्प विराम मतलब क्या होता है? सभी का मतलब बताऊंगी बेटा. अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा. विराम मतलब रुकना, थोड़ा रुकना. तो देखो अब जो आप फर्स्ट में पाई थी उसको लिखना है. नहीं, बता रही हूँ बेटा. करती हूँ आपको क्लास में, दोबारा से क्लास शेयर करती हूँ और आप उसको कंप्लीट करेंगे. तो ये है आज की हमारी क्लास और ये है विराम चिन्ह. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमने विराम चिन्ह करना है. ठीक है. पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि हमें आज विराम चिन्ह पढ़ना है. उसके बाद फिर विराम चिन्ह में हमें क्या है? आज की डेट डालनी है. डेट डाल करके आज का हमें टॉपिक लिखना है, यानी कि विराम चिन्ह डालना है, हेडिंग. उसके बाद दूसरा है हमारा विराम चिन्ह की परिभाषा. ये है हमारी विराम चिन्ह की परिभाषा. इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. लिखते समय भावों के अनुसार
रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर दूसरा है, ये कुछ विराम चिन्ह है, इसकी स्क्रीनशॉट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ विराम चिन्ह है, अभी इनको नामों के साथ हम कैसे जानते हैं? देखो यहाँ विराम चिन्ह का अगर हम विराम चिन्ह को थोड़ा बदल देते हैं तो कैसे परिवर्तन होता है? देखो यहाँ पर, उसे रोको मत जाने दो, नीचे वाले में क्या लिखा है? उसे रोको मत जाने दो। दोनों में सभी वाक्य सेम लिखे हैं ना? अच्छा, पीहू मुझे एक और क्लास में मिल रही है, सेकंड में भी मिल रही है, पीहू यहाँ भी मिल रही है। ओके, समर राज, अनम्यूट योरसेल्फ समर। बेटा समर, आपका कैमरा भी ऑफ है और आप भी ऑफ हैं, इसलिए छोड़ देते हैं, आपको बोलना ही नहीं है। सभ्या शुभम, सभ्या शुभम, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ बेटा, अभी मैं आपसे कुछ बात करूंगी, आप बताएंगे। देखिए यहाँ पे दो वाक्य लिखे हैं ना, इन दोनों वाक्यों में सब कुछ सेम है ना? उसे रोको रोको, मत मत, जाने जाने दो, है ना? लेकिन देखो यहाँ दो अलग अलग जगह कॉमा लगा है, कॉमा जिसको बोलते हैं हम अल्प विराम, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है? उसे रोको फिर हमें थोड़ा सा रुकना है, मत जाने दो, इट मीन्स उसको रोको मत जाने दो। लेकिन अगले में क्या है? मत के बाद कॉमा है, तो क्या हो जाता है? उसे रोको मत जाने दो। दोनों में बिल्कुल अंतर है, चेंज। सब बच्चों को क्लियर हो गया? दोनों में बिल्कुल चेंज हो गया। उसे रोको मत जाने दो और दूसरे में है उसे रोको मत जाने दो। एक कॉमा चिन्ह और सभी शब्द सेम है, वाक्य पूरा एकदम एक जैसा है, लेकिन सिर्फ कॉमा बदलने से मतलब बदल गया। उसे रोको मत जाने दो, एक में बोल रहा है कि उसके जानो मत दो और दूसरे में क्या बोलता है? उसे रोको नहीं, उसे जाने दो। अब अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। तो ये होता है, हाँ ये होता है हमारे कॉमा या विराम चिन्ह का। अब देखो यहाँ पर विराम चिन्ह, ये पहला कौन सा है? पूर्ण विराम। ये ब्लू लाइन जो दिख रही है आपको, ये क्या है? ये पूर्ण विराम। राम एक अच्छा लड़का है, उसके बाद क्या है? एक पूर्ण विराम, यानी कि एक सीधी खड़ी लाइन जिसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। दूसरा है वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है, यानी कि एक पूरा वाक्य पूरा हो गया, फिर हमने एक सेंटेंस लाइन खींच दी और उसे बोलते हैं पूर्ण विराम, ठीक है। और इस पूर्ण विराम जैसे मेरा नाम श्यामली सिंह है, पूर्ण विराम, ठीक है। तो ये एक हो गया हमारा पूर्ण विराम। दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा क्या है? प्रश्नवाचक। तुम्हारा नाम क्या है? जिसमें कुछ प्रश्न पूछा जाए उसे क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये देखिए ब्लू से, येलो में ब्लू से बना हुआ है ना निशान, ऐसे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम घर कैसे पहुंचे? वो क्या है? क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे आप बोलते हैं ना क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगला जो है वो क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम जिससे अभी हम बात कर रहे थे, जिसे हम इंग्लिश में कॉमा भी बोलते हैं। गाय के दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाई इत्यादि बनाई जाती है। देखो जब हमने दही, घी, मक्खन, पनीर लिखा तो कॉमा कॉमा कॉमा, यानी कि अल्प विराम सब में दिया, लेकिन जब पूरा वाक्य हो गया तो बनाई जाती है, पूर्ण विराम। उसके बाद होता है अर्ध विराम। ये एक बहुत ही छोटा सा मतलब बहुत ही छोटा विराम होता है, यानी कि अल्प विराम से भी आधा। और इसकी डॉट कैसे होता है? नीचे जो होता है अल्प विराम और ऊपर में एक बिंदी लगा देते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? अर्ध विराम। दोनों है, नाम भी है उसका और साथ में चिन्ह भी दिया है। मैंने पढ़ाने की कोशिश की पर वो नहीं पढ़ा, वो साथ के साथ वो गया, लेकिन वाक्य मैंने पढ़ाने की कोशिश की पर वो नहीं पढ़ा। अगला है विस्मयादिबोधक या विस्मय सूचक चिन्ह, जिसे ना हैरानी होना, हाय अब मैं क्या करूं, वाह तुम तो कमाल कर दिए। ये हाय जो है ना विस्मयादिबोध, ये दुख में भी होता है
खुशी में भी होता है, आश्चर्य में भी होता है, सभी में होता है। जैसे हाय, हाय किसका है? ये दुख का है, ये खुशी का नहीं है। और वाह, ये खुशी का है। वाह, तुम तो कक्षा में प्रथम आ गए, ये क्या है? ये खुशी का है। अच्छा, बीच में अभी तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है, इसमें से एक बच्चे को मैं बोलती हूँ, रितिका शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। सुनाई दे रहा है बेटा सब कुछ? यस मैम। दिखाई भी दे रहा है? यस मैम। ठीक है, चलिए। अच्छा, विराम चिन्ह, उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो तरह के होते हैं। एक होता है 2 कॉमा के साथ, जैसे ऊपर में देखिए ना बना हुआ है ना 2 कॉमा के साथ, ये 2 कॉमा के साथ। और एक होता है 1 कॉमा के साथ। जब हम किसी की कही हुई बात को कहते हैं, यानी कि वो बदल नहीं सकते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? डबल के साथ करते हैं, 2 के साथ। लेकिन जब हम उस बात को बस हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे पाठ का नाम है, उसको हम सिंगल में करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा माइक ऑन करो, श्यामली सिंह ने कहा माइक ऑन करो, तो श्यामली सिंह ने कहा डैश और माइक ऑन करो को डबल में रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी देखो, तुलसीदास ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। देखो इसमें 2 वाक्य है। रघुकुल मैं छोटा सा कर सकती थी, लेकिन मेरे को 2 वाक्य दिखाना था। रघुकुल रीति सदा चली आई, एक वाक्य हो गया। दूसरा, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये 2 वाक्य है। और ये किसने कहा है? तुलसीदास ने कहा है। तो ये बात को हम बदल नहीं सकते हैं, उनके जो बातें हैं उसको सेम वैसे ही लिखना हम लोग को उद्धरण चिन्ह, और उसमें डबल होता है। लेकिन दूसरा है तुलसीदास कृत, कृत मतलब बनाई, रामचरितमानस एक अनुपम कृत है। वो एक किताब का नाम है, एक पाठ का नाम है। ठीक है, एक किताब का, गांव का, ये सब जब नाम हो गया ना तो वो एक कॉमा में रहा। लेकिन जब कही गई बात होती है वो शायद लंबी हो सकती है, 2 वाक्य, 3 वाक्य, 15 वाक्य में भी हो सकती है, तो वो इन्वर्टेड कॉमा में होती है, वो डबल इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो ओके मैम। उदाहरण चिन्ह 2 तरह की होती हैं, 2 जगह मतलब प्रयोग करने के लिए की जाती है, और ये दोनों को हम उदाहरण चिन्ह ही कहते हैं। ओके, अब दूसरा है, एक सेकेंड, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 2 शब्दों के बीच में लगता है, एक छोटा सा डैश यानी कि माइनस की तरह लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। योजक जोड़ने वाला, माता पिता, दूध रोटी, साथ साथ, रोज रोज, हम तुम, आगे पीछे, ऊपर नीचे, तो बीच में योजक चिन्ह यूज होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है निर्देशक चिन्ह। ठीक है, डैश करके, यानी कि किसी की कही हुई बात के आगे डैश लगाना। ठीक है, जैसे प्रधानाध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है, तो प्रधानाध्यापक ने कहा और कहा के बीच में क्या है? डैश का निशान है, वो होता है निर्देशक। उन्होंने निर्देश दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये हो गया, और उसके आगे डैश दिया। ये किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, उसके बाद विराम चिन्ह में कोष्ठक चिन्ह होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रैकेट। ये भी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे तीनों दिखाई दे रहे हैं, एक सिंपल होता है, एक थोड़ा घुमा घुमा के होता है, एक ऐसे स्क्वायर में होता है। आपके सामने है तीनों, जैसे आपकी सामर्थ्य। और इस ब्रैकेट में क्या करते हैं ना, जो ये विराम कोष्ठक चिन्ह होता है, इस कोष्ठक चिन्ह में क्या करते हैं, जो उसके पहले वाला शब्द होता है उसका अर्थ लिखा होता है। ठीक है, या उससे संबंधित कोई बात कही होती है। जैसे आप, अगला नंबर 1 है, आपका सामर्थ्य शक्ति, सामर्थ्य मतलब शक्ति को मैं जानता हूं। ठीक है, मेघनाद। ठीक है, कुछ आगे बढ़कर, यहाँ पर मेघनाद का अर्थ नहीं बताया, लेकिन मेघनाद ने क्या किया ये चीज बताया, कुछ आगे बढ़कर। लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ, वो एक्सप्लेन किया है कि कुछ आगे बढ़कर, थोड़ा आगे चलकर, इस तरह से उसको विराम में, जो कि उस वाक्य से हटकर होता है। लाघव चिन्ह, जब पूरा नाम होता है वो पर हमें उसे शॉर्ट में लिखना है, तो उसके आगे एक छोटा सा गोला सर्कल बना देते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए डॉ लिख करके और डॉट करते हैं, पंडित के लिए प लिख करके जीरो करते हैं, इंजीनियर के लिए इंजी लिख करके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ना सब,
उत्तर प्रदेश के लिए उ और प्र। उसके बाद है आपका विवरण चिन्ह। ठीक है, विवरण यानी किसी चीज के विवरण करने, जैसे ये अक्सर क्वेश्चन में भी दिया होता है, जिसके 1 2 3 4 पॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, निम्न मतलब उसके और 2 4 नीचे में फायदे हैं। उसके बाद फिर संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, आगे वचन के 2 भेद होते हैं, लिंग के भेद होते हैं। तो जैसे उसके आगे के सब पार्ट्स को लिखने के लिए उसको यूज करते हैं। उसके बाद उपविराम। उपविराम होता है जो पूर्ण विराम नहीं होता है। कृष्ण के अनेक नाम, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। पर मैंने यहाँ पे रुकी नहीं, कृष्ण के अनेक नाम हैं, यहाँ पर पूर्ण विराम हो सकता है, लेकिन कृष्ण के अनेक नाम, मोहन उसके बाद ही है। फिर मोहन के बाद भी मैं ऐसे नहीं, कृष्ण के अनेक नाम मोहन, श्याम, राधा, ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने का एक तरीका है, ये पढ़ने का तरीका है कृष्ण के अनेक नाम, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। उसके बाद फिर अगला है हमारा, हाँ अच्छा, कुछ ना हम लिखते समय कुछ छूट जाता है, इसको हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं। हंस पद या त्रुटि पूरक, जैसे हंस पद भी जानते हैं, पर अभी आप लोग जो बुक में पढ़ेंगे उसका नाम होता है त्रुटि पूरक, यानी कि त्रुटि मतलब मिस्टेक, कुछ छूट गया हो उसके लिए 2 के बीच में। जैसे राम और डैश बीच में जाएगा लिखा है, तो राम कहाँ जाएगा, राम दिल्ली जाएगा, तो छूट गया ना। श्याम में रहते थे, अब वो जगह श्याम और मे के बीच में ये निशान लगाया है, यानी कि श्याम और मे के बीच में कोई शब्द मेरा छूट गया है। आप लिख सकते हैं श्याम गांव में रहते थे, श्याम स्कूल में रहते थे। तो जब कोई शब्द छूट जाए या कुछ शब्द, एक शब्द नहीं कुछ भी छूट जाए, तो ये त्रुटि पूर्वक निशान हम प्रयोग में लाते हैं। ओके, सो विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है? विराम का अर्थ रुकना है। विराम का अर्थ क्या है? रुकना। लिखित भाषा में प्रयोग किए जाने वाले निम्नलिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। लेखन के भाव बोध को सुबोध और सरल बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक है। ठीक है, ये तो बहुत टफ परिभाषा है। जो फर्स्ट पहले जो परिभाषा आपको दी थी ना, वो ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, ये है विराम चिन्ह, उनके नाम और उनके चिन्ह। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्होंने मुझे चैट किया है, और चैट में उन्होंने कन्हैया जी ने सारे निशानों के नाम लिख दिए। मैम प्लीज अनम्यूट मी, हु इज, अच्छा ओके कर देते हैं आपको थोड़ी देर में बेटा। हाँ, एमडी उमर अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हाँ जी बोलिए बेटा। मैम हम अभी आपको एक नंबर देंगे, तो आप उससे हमको 3D ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। बेटा 3D की क्लास टीचर कौन है? सीखा मैम। शिखा मैम। देन शिखा मैम को वो नंबर दे दीजिए, शी विल ऐड यू। बिकॉज क्लास टीचर के पास ये रिकॉर्ड होता है ना बेटा, कि कौन से सब बच्चे का कौन सा नंबर एडेड है। ठीक है, अगर शिखा मैम फोन नहीं उठाती हैं या शिखा मैम नहीं कर पा रही हैं, शिखा मैम से आपकी बात नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो फिर आप मुझे दीजिएगा, हम प्रतीक्षा मैम से करवा देंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा, बट पहले आप क्लास टीचर मैम के थ्रू आएंगे। ओके ओके मैम। सो आप इस सभी बच्चे इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सो मैं ये स्टॉप कर दूंगी पढ़ाना। यस मैम कर लिया। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा? नेक्स्ट टॉपिक सबको दिख गया? जरा अनम्यूट कर देते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये सुनने के लिए तो मैं खुद से एक्साइटेड हूँ कि सब बच्चे बोले यस मैम दिख गया, यस मैम पता है मुझे कहाँ लिखना है। क्या ये दिख गया? यस मैम दिख गया। सारे कॉपी में लिखना है।
मैम इससे सारा कॉपी में लिखना है। भीड़ में इतनी मैम, इसे भीड़ में कॉपी एक में बच्चे ने लिखना बोला है। मैम इसे कॉपी में लिखना है। बंधु दिख गया ना, दिख गया, ठीक है। इसने इतनी भीड़ में, सुनो सुनो आप, मैम पूर्ण विराम का सेंटेंस फिर से दिखाइएगा। और आप भी आप क्षेत्रज्ञ मैं आपसे बात करती हूँ। मैम 1 मिनट 1 मिनट। मैम ग्रीक कार्य भी लिखना है। हाँ, गृह कार्य को कहाँ लिखना है? अभी किसी ने बोला कॉपी में लिखना है। मैंने कितनी बार बोला कि कॉपी में नहीं लिखना है। गृह कार्य जो मतलब ये होमवर्क है, इसे डायरी में नोट करना है। लेकिन गृह कार्य कंप्लीट कहाँ करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको कंप्लीट करना है हिंदी की वो जो छोटी सी पतली सी कॉपी मैंने बोला है बनाने के लिए, जो ये ऑनलाइन क्लास में आप लास्ट 4 डेज से इस्तेमाल करोगे होमवर्क के लिए, उसे करना है। ओके, तो ये हमारा होमवर्क है और इस होमवर्क को हमें कंप्लीट करना है। और किस कॉपी में करना है? जिससे मैम ने बोला है। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस क्लास की ओर चलते हैं। स्कोर लिखना है। मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग और हम लोग वापस क्लास में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कितने बच्चों के पास कॉपी है। ठीक है, मैं पेज नंबर 3 पे ही आती हूँ क्योंकि पेज नंबर 3 पर मुझे दिखाई देता है कि कैमरा ऑन है या ऑफ है। ओके, यहाँ पे तो 4 बच्चे हैं जिनका कैमरा ऑफ है, और जिनका कैमरा ऑफ है उन्हीं से पहले पूछती हूँ। शेफाली कुमारी, शेफाली कुमारी बेटा मुझे कॉपी दिखाइए, आपने क्या काम किया है? शेफाली शो मी योर कॉपी। ये अच्छी बात नहीं। ओके, उसके बाद फिर शिवानी, आप अपने कैमरे के सामने अपनी कॉपी दिखाइए, मैं देख लूंगी। I have problem. Prakash. Then Prakash, I'm giving you permission to unmute yourself. हाँ प्रकाश, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और पूछिए क्या प्रॉब्लम है। अभिन्या शर्मा, क्या प्रॉब्लम है? मैम मेरे 5 डेज पहले मेरा ग्रुप नहीं बना था, तो मैम मेरे पास जो आप भेजी थी उसका मेरे पास मैम नहीं है। So you just send me a message, WhatsApp message, that name of your name, class, admission number, section also, and your matter, that please ma'am send me the link of this class, so I will provide you. Okay? Okay, शेफाली, एक सेकंड शेफाली, आप इतना सारा कैसे लिख ले बेटा? मैंने तो इतना सब कुछ दिया नहीं था। ओके, ये पत्र दिखा रही हैं आप, वेरी गुड शेफाली। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पे शेफाली। नहीं, इससे यू आर गोइंग बैक नहीं जाना बेटा, आगे आइए। शिवम राज हैव आल्सो प्रॉब्लम। शिवम क्या प्रॉब्लम है? एंड यू नो one children ask me कि मैम I have problem. The second one is replying that what's problem? अभिन्या शर्मा आस्क मी क्वेश्चन। क्या हुआ शेफाली बेटा? अनम्यूट कर लो अपने आप को। कोई बात नहीं बेटा, मैम नहीं डांटेंगी, आप अनम्यूट करो। हाँ बोलो बेटा, आप मैम से बात करो, अभी मैम से बात करो, बोलो क्या हुआ शेफाली, बोलिए बेटा। नो मैम, आज का काम आपने नहीं लिखा है, स्क्रीनशॉट लिया है, बट बाद में लिखोगे। चलो ठीक है, पर आप काम कर रहे हो, मैंने देखा है, मैंने देखा आप काम किया है, वेरी गुड। मैम हाँ बेटा बोलिए। मैम मैं अपने गांव पे आया हूँ और मेरा डैडी पटना में है, तो मैं अपना होमवर्क कॉपी में लिख सकता हूँ? बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बट आफ्टर व्हेन, जब आप पटना वापस आएंगे तो आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। सो चिल्ड्रन, आज की क्लास हमारी इतनी ही थी, तो क्या हम क्लास को ऑफ करें? यस मैम, नो मैम, थैंक यू मैम। वो भेज दीजिएगा। मैम आप जो पत्र लिखवाए थे वो भेज दीजिएगा।
जी बिल्कुल मैं भेजूंगी पत्र। आज आपने जो पत्र लिखवाया था वो आप भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं भेज दूंगी, पत्र का लिंक मैं आपको भेज दूंगी, वो मैंने आपको बताया भी था। ओके, सरीम इज सेइंग बाय बाय बाय। जाओ मैम जाओ, जल्दी से नेट बचाना है मुझे। एक बार सरीम को मैं देखूं जरा सा, देखो सरीम को, से बाय सरीम, बाय बाय मैम बाय, जाओ जाओ जल्दी जाओ। ओके आई एम गोइंग सरीम, आई एम गोइंग, बाय एवरीबॉडी, हम लोग कल मिलते हैं।